दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को महिला कोच के साथ किए अभद्र व्यवहार मामले में बचाने के भी आरोप लगाए। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा फेल साबित हुआ है। यह तस्वीर फरीदाबाद के मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वे थाली बजाकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहां हरियाणा के खेल मंत्री द्वारा महिला कोच के साथ अभद्र व्यवहार करने पर बीजेपी सरकार द्वारा उन्हें बचाव किए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं दिल्ली में हाल ही में हुई कार दुर्घटना में एक महिला को घसीटे जाने के कारण हुई मौत की घटना की भी कड़ी निंदा की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार दोषी खेल मंत्री को बचाने में लगी हुई है और बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल साबित हुआ है। तो वहीं बीजेपी सरकार में महिलाएं बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं। बीजेपी सरकार में महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है, उसका असली चाल चरित्र और चेहरा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने जो हरकत करी है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिस तरीके से एक लड़की के साथ जघन्य अपराध करने का काम किया है। आज से 5-6 साल पहले याद होगा आप लोगों को, कांग्रेस की सरकार थी और उसी दिल्ली में बहनों की अस्मिता लूटी गई। एक बस के अंदर गैंगरेप किया गया था, जिसका इंजाम ये हुआ कि आज कांग्रेस शून्य पे जाके खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी वालों, महिलाओं की ताकत को अब देखो, उनकी ताकत को समझो। अगर आपने इन दोनों नेताओं पे अगर कार्रवाई नहीं कर सकते तो इस देश की जनता आपको कांग्रेस की तरह उसी तरीके से जीरो पर ले जाके खड़ा कर देगी। नहीं तो जल्द से जल्द अपने इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो। आम आदमी पार्टी आज फरीदाबाद की इकाई रोड पे महिलाओं के सम्मान के लिए उतरी है। कल संसद में इस पे हंगामा होगा, दिल्ली विधानसभा में हंगामा होगा, आप देखिए पंजाब में हंगामा होगा। ये पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं के सम्मान में रोड पर उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी वालों आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। थैंक यू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मृदु ढिंगरा है, मैं वार्ड 19 से। आज थाली बैनर लेकर सड़कों पर उतरे हैं, क्या है मामला? आपने देखा है कि दिल्ली में कितना जघन्य अपराध हुआ है। एक लड़की को घसीटा गया, कार के नीचे अगर एक कंकड़ भी आता है ना तब भी पता चल जाता है। ये तो सोची समझी साजिश है। हम सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी, हम काम पे नहीं निकल सकते, रातों को हम कहीं जा नहीं सकते। हमें एक आदमी का सहारा चाहिए। क्यों? हमारा लोकतंत्र है, हमारा देश इतना आज़ाद हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि अभी भी आज़ाद हुआ है। हम आज भी उन्हीं चीज़ों से हम जकड़े हुए हैं। लेडीज सुरक्षित नहीं है। आज एक निर्भया कांड हुआ था इतने साल पहले और आज वही चीज़ दोहराई गई है, तो हम कहाँ सुरक्षित? हमारे कानून को मजबूत होने की जरूरत है। सरकार सोई हुई है, सरकार को जगाने की जरूरत है कि भाई महिलाओं को सुरक्षित करो। हम किसी के घर में बेटे नहीं होते, बाप नहीं होते, उनकी यहाँ बेटियां निकलती हैं, तो वो कैसे सुरक्षित हो, कैसे अपना घर चलाएं? बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा कहाँ तक सब झूठ है। ये सब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, नहीं हुआ। हमारे लिए कैमरे तक नहीं लगाए हुए हैं। भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र बोलती है और वैसे ये हमारी बेटियों को ही मरवा रही है। उस घर में वो अकेली बेटी थी जो कमा रही थी, क्या वो कमाने ना जाए? क्या सरकार दे देगी? सरकार दिल्ली की पुलिस कहाँ पे सोई हुई थी जिसको अपने इस प्रशासन की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है? क्या हमारी बच्ची ऐसी मरती रहेंगी? कब तक ये सोया रहेगा? ये मोदी जी कर क्या रहे? क्या है इस देश में? पूरा सम्मान ही नहीं है बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटी बचाओ। मंत्री एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, शिकायत देती है महिला, अधिकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? कार्रवाई नहीं हो रही, मोदी सरकार सो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब झूठ है। हमारे लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है, कैमरा भी नहीं है। फरीदाबाद के अंदर कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। हम लोग सेफ नहीं है। हम लोग बाहर कैसे निकले और हम अपना काम कैसे करें? अगर हमारा भाई नहीं है तो महिला तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, वो काम करने कैसे जाए बाहर? हमारे साथ अत्याचार होता है। उस लड़की को लगातार कई घंटों तक घसीटा गया। क्यों घसीटा गया? हम लोग सेफ क्यों नहीं है? हमारा देश आजाद होकर भी आजाद नहीं है। बीजेपी सरकार में बिल्कुल बदतर है, उसमें बिल्कुल भी महिला सेफ नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब ढोंग है, दिखावा है। मोदी सरकार नकार है, कुछ काम नहीं करती हमारे लिए। आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग बेटी बचाओ के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और ऐसी आवाज
हम लोगों के लिए कोई सेफ्टी सुरक्षा नहीं है। हरियाणा में भी कट्टर सरकार है, वो कट्टरवादी सरकार है, सिर्फ कोई महिलाओं के लिए सेफ्टी नहीं है, कोई कैमराज नहीं है। उस टाइम पर बात थालियां पीट रहे हैं, बीके चौक पर आए हैं, क्या मुद्दा है आज का? हमारा मुद्दा ये, पहले सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग आम आदमी पार्टी के मजबूत उठाते हो मजबूती से, और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आप भी आगे कदम बढ़ाते हो। देखो, हमारे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने एक हरियाणा की बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसका उत्पीड़न किया, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, जबकि खेल मंत्री खुद जाके कहता जी मेरा पद ये थोड़ी देर के लिए रख लो। ये कठपुतली की सरकार है। मान लो बहन बेटी नहीं है खट्टर साहब के घर में, तो कम से कम इस शहर की, इस हरियाणा प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा करें। उसी संदर्भ में नए साल के दिन दिल्ली में एक बेटी को कार से 10 किलोमीटर घसीटा जाता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उनमें से एक भाजपा नेता है, जिनका नाम भी अखबारों में भी आपने होर्डिंगों में सबके देख रखा है। भाजपा नेता अगर यही काम किसी और क्षेत्र में होता तो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के नेता सभी चैनलों पर, सभी अखबारों में, सोशल मीडिया में पूरे देश को सोने नहीं देते। मगर आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुप हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए चुप बैठी है। क्या बहन बेटी की सुरक्षा ज़्यादा है या नेता बचाने ज़्यादा है? हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं। खेल मंत्री पर संगीन आरोप लगाए हैं, क्यों बचा रही है सरकार? कहाँ गया महिला आयोग, कहाँ गया मानव अधिकार? सरकार ये ऐसी है, खेल मंत्री ने अब कल का रिपोर्ट तो ये है, उस बेटी ने ये भी कहा कि उसको कहा जा रहा है तू 1 करोड़ रुपए ले ले और ये देश छोड़ जा। तो महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इसमें। महिलाएं लेती रही हमारे साथ, सारी महिला आयोग 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 महिला आयोग को दबा रखा है, लालच है, ये सब जगह है। अच्छा, महिला आयोग को हरियाणा सरकार ने, हमारी बेटी हमारी बहन है यहाँ भाटिया, रेनू भाटिया, उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उनसे कोई बात हो पाई आप लोग? हमारी बात क्या, हम तो पार्टी के साथ नहीं, हमारी आम आदमी पार्टी अपने देखो यहाँ खड़ी है, महिलाओं के सम्मान में। मतलब महिला आयोग भी दवा में काम कर रही है, दवा काम कर रही। कल पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है। आज क्या मांग कर रहे हैं आप? आज थाली पीट कर फरीदाबाद के लोगों से क्या अपील कर रहे हो? हम अपील कर रहे हैं कि अगर आपके पड़ोस में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता रहता हो और वो शराबी है, तो अपनी बहन बेटियों को बचा कर रखें। वो पहले कार से टक्कर मार दें, घसीट दें, उनकी मृत्यु कर दें। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।